हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे +1 का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग्स। मतलब अकाउंटिंग्स के क्या टाइप्स है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक प्रबंध को अपने कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक संपादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब एक मैनेजर होता है, अगर वो अपने काम को एफिशिएंट ढंग से करता है तो उसको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके साथ ही मैनेजर की जो बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अकाउंट के विभिन्न ब्रांचेस का विकास हुआ। जैसे कौन कौन सी है देखो, अगर ये क्वेश्चन है ना, आपका टाइप्स भी आ सकता है, सब फील्ड भी आ सकता है नेम से, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स क्या है, सब फील्ड्स क्या है, ब्रांचेस क्या है, तो कौन सी आएगी इसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, number 2 is cost accounting, number 3rd is management accounting, number 4th is tax accounting और number 5th is social responsibility accounting। तो आपके 5 टाइप्स है। अब पूछे जाए ना अकाउंट्स के कितने टाइप्स है, 5 है, या सब फील्ड्स कितने, 5 है, या ब्रांचेस कितनी आपकी, 5 है। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग और फिफ्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो हमने एक टर्म पढ़ी थी, फाइनेंशियल नेचर के आइटम कौन से होते हैं जिसको हम मनी की फॉर्म में या फाइनेंस की फॉर्म में हम जिसको मेजर कर सकते हैं। तो यही हमने एक फीचर्स पढ़ी थी ना अकाउंटिंग की। तो उसी तरह से इसने क्या बोला, लेखांकन की शाखा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग को नियमानुसार लेखा करना, मतलब नियम के अनुसार लेखा करना। जैसे आप पहले क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फिर लास्ट में क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या पता चलता है, देखो नाम ही है, नाम से क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन का। और फिर लास्ट में हम क्या बनाते हैं, समराइजिंग फॉर्म के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी। क्या पता लगेगी हमें, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगेगी। देखो हमने पढ़ा था वहाँ पे, इससे पहले हमने पढ़ा था, चलो तुमने बैलेंस शीट बनाया या तुमने क्या बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना, तो उस इन्फॉर्मेशन के कि हमारे पास कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ, ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रोस लॉस कितना हुआ, कितनी हमारी एसेट है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज है, वो किसको दोगे आप इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टेड पार्टी को। और इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी होती है, जो उसमें इंटरेस्ट रखती है, जैसे शेयर होल्डर है, मैनेजर है, या फिर बैंकर्स है, उनको प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कॉस्ट काउंटिंग। देखो नाम से क्लियर है, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लागत का लेखांकन। देखो जो आप गुड्स है, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, आपका आपका गुड्स मैन्युफैक्चर करने का काम है, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा ना, मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो कॉस्ट है वो कम हो। मान लो एक पेन आपने प्रोड्यूस किया, ये 10 रुपए का पेन किया, लेकिन इसको आपने खर्चा कितना कर दिया, 12 का कर दिया ना खर्चा बनाने में। बेच कितने का रहे हो, 10 रुपए में, लेकिन खर्चा कितना कर दिया, 12 रुपए कर दिया, तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना। तो मेन मोटिव कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पर यूनिट कॉस्ट को कम करना। ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले। ठीक है, और पर यूनिट अगर कॉस्ट हो गई है तो इसका मतलब क्या है, अब क्यों कर रहे हो, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो नाम ही है क्लियर है, मैनेजमेंट करना, मैनेज करना। जैसे आप लोन प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है मैनेजिंग का, प्लानिंग करने का। अब मान लो आपको एग्जाम, आपने 10th में या 12th में एडमिशन लिया या 11th क्लास में एडमिशन लिया। ठीक है, तो आपने स्कोर को प्लानिंग किया कि मेरे को कितना स्कोर लेना है 11th में। तो आप टारगेट फिक्स कर लेते हो कि मेरे को 90% का स्कोर लेना है। ठीक है, तो आपने क्या की, प्लानिंग की। लेकिन अगर आपके जैसे वीकली टेस्ट हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रहे हैं, जा रही है, आप कम स्कोर ले रहे हो, तो क्या आपकी प्लानिंग जो आपने की थी 90% की, वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, जो आपका टेस्ट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस बता रही है उसमें वीक आपके कम आ रहे हैं, 10 में से आपके 5 आ रहे हैं, 4 हैं, क्या आप इस तरह की परफॉर्मेंस से 90% ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। तो आप क्या करोगे, उसको मैनेजमेंट करोगे, कंट्रोलिंग करोगे कि जो मैं डेविएशन आ रहा है मेरी परफॉर्मेंस में, वो उसको कंट्रोल किया जाए ताकि मैं 90% को ईजिली अचीव कर लूँ। तो वो किस में आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में क्या इन्वॉल्व किया जाएगा कि प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना। तो इसके लिए आप कौन सी टेक्निक करोगे, रेशियो एनालिसिस, बजटी, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये आप +2 में पढ़ोगे।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग। देखो टैक्स लगता है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट आपको सर्विस, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आपने गुड्स बनाया है तो उस पर गवर्नमेंट भी क्या लगाती है, जीएसटी लगाती है, ठीक है। तो लेखांकन की शाखा जो कर निर्धारण के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, टैक्स अकाउंटिंग। इस लेखांकन के आधार पर आप इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी की गणना कर सकते हो। मतलब टैक्स अकाउंटिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, जीएसटी की गणना करोगे। तो ये चैप्टर आपका आगे आएगा, अभी उसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो नाम है सामाजिक दायित्व लेखांकन, मतलब हमने ऐसी अकाउंटिंग करनी है जो सोशली, जो सोशल, जो जिसके लिए हमें अपनी सोशल लाइबिलिटीज को पूरा करना हो, तो उसके लिए भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, सोशल अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी। तो क्या ये पार्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें क्या होती है कि मतलब मान लो आपको जो सोसाइटी है, एक बिजनेस है, वो बगैर सोसाइटी के नहीं चल सकता है। मान लो आपको जो वो सोसाइटी है आपको बिजनेस बनाने में हेल्पफुल कर रही है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो बिजनेस की भी तो राइट बनता है ना, वो आपको रोजगार प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, समाज के द्वारा व्यवसाय को ऐसी सुव्यवस्थित संरचना और सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसके बिना व्यवसाय को चलाया नहीं जाता, ठीक है। तो जो बिजनेस है वो सोशल, बगैर सोसाइटी के चल नहीं सकता। तो अगर मतलब जो सोसाइटी है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो बिजनेस का भी तो दायित्व बनता है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। तो उन सभी की हम रिपोर्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिव अकाउंटिंग वह प्रक्रिया है जो व्यवसाय द्वारा समाज के प्रति वर्ग की सेवाओं की पहचान करती है, उन्हें मापती है और उनके विषय में सूचना प्रदान करती है। मतलब जो बिजनेस है सोसाइटी को जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको आइडेंटिफाई करती है, मेजर करती है, उसके लिए वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है, ठीक है। जैसे एक बिजनेस है वो समाज को क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे उसको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, श्रम संसाधन प्रोवाइड करना, उनको गुड एनवायरनमेंट देना और उनको अच्छा प्रोडक्ट देना और वो कम प्राइस पे देना और उसमें कस्टमर को सेटिस्फाई रखना, ये सारी क्या होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक बिजनेसमैन की एक सोसाइटी को, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेवाओं की पर यूनिट कॉस्ट को जानोगे और जो सोसाइटी, जो बिजनेसमैन समाज को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो जिससे बेनिफिट हो रहा है, उसको बेनिफिट को मापने के लिए आप क्या कौन सी टेक्निक का यूज करोगे, वो किस में आएगा, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये हमारे हैं टाइप्स, या फील्ड लगाओ या ब्रांचेज हैं। तो ये 5 है। फर्स्ट इज फाइनेंस अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।